everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 3rd, which is about structure and functions of a plant. So, आज हम एक plant के structure के बारे में discuss करेंगे. What are the different body parts of a plant and what are their functions? Okay, let's start it. So just as humans have eyes, ear, hands, legs and nose, a plant also has many parts. So जैसे हम human beings हैं, हमारे पास different body parts होते हैं. Simply एक plant के भी क्या काफी सारे parts होते हैं. Now what are the parts of a plant? That is root, stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits. ये सभी क्या है students? ये different parts है एक plant के. You can see in the picture also. ये जो part है, this is a root part of a plant. Then this part is stem. फिर ये क्या है ब्रांचेस हैं जो ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें लीव्स कहा जाएगा. दीज आर फ्रूट, दिस इज फ्लावर, दिस इज बर्ड. ओके, सो इस तरीके से क्या है ये डिफरेंट पार्ट है प्लांट्स के. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. द पार्ट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब स्टूडेंट प्लांट का वो पार्ट जो कि बिलो द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है उसे हम रूट पार्ट कहते हैं. एंड वो पार्ट जो ग्राउंड यानी कि जमीन से ऊपर होता है उसे शूट पार्ट कहते हैं. एंड शूट वाले पार्ट में स्टेम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट सभी होते हैं. So number 1 we have root. Root is the part that grows under the soil. As I told you, प्लांट का वो पार्ट जो अंडर द सॉइल ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं. रूट कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट एंड इट्स मेन ब्रांचेस. अब रूट के अंदर एक मेन रूट होती है एंड उस रूट से निकलने वाली फिर बहुत सारी ब्रांचेस होती है. इट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर, सॉइल एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट. ओके, रूट किधर की तरफ? वाटर, सॉइल के टुवर्ड्स ग्रो करती है, सनलाइट से अवे ग्रो करती है. इट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल. रूट्स का काम है सॉइल को प्लांट को सॉइल के साथ होल्ड करके रखना. उसके अलावा देयर आर टिनी हेयर ऑल ओवर द रूट कॉल्ड रूट हेयर. पूरी रूट्स में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है. प्लांट्स के पास मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं एंड इसी को पूरा कहा जाता है रूट सिस्टम. ओके, सो कौन सी 2 टाइप्स के रूट्स है? नंबर 1 टैप रूट सिस्टम. सो टैप रूट क्या है? इट इज अ मेन रूट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल. आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये आपकी क्या होती है? टैप रूट होती है. एक मेन रूट होती है जो बिल्कुल सेंटर से ग्रो करती है एंड उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होती है जो इसी मेन रूट के थ्रू क्या अलोंग साइड ग्रो करती है. मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट. ओके, चलो जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट्स हैं विच हैव टैप रूट्स. The next type of root which we have fibrous root system. Fibrous root system is usually formed by thin, moderately branching roots growing from the stem. So students, ये एक ऐसा रूट सिस्टम है जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. इसमें बहुत सारी थिन, मॉडरेट ब्रांचिंग रूट्स होती हैं जो कि स्टेम वाले पार्ट से ऑल डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं. इस तरीके से इसमें कोई मेन रूट नहीं है. सारी एक बुशी वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि सारी रूट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं. ग्रास, राइस, अनियन, व्हीट, कॉर्न, कोकोनट एक्सेट्रा. These all plants have fibrous root. Okay. Now, what are the functions of the root? Root के क्या functions हैं? Roots hold the plant firmly in the soil. सबसे पहला काम क्या है? Roots जो है plant को अच्छे से hold करके रखते हैं in the soil. Then roots absorb water and mineral. Roots का काम दूसरा क्या है? Minerals and water को absorb करना from the soil and उसको जो बाकी part है plant के वहाँ तक send करना. Okay. फिर कुछ plants के roots हैं like radish, carrot, turnip, sweet potato. ये सब roots क्या कहती हैं? जो extra food होता है उनको अपने अंदर store रखती है. The next we have stem. Stem is the main part of the shoot. Stem क्या है? Stem shoot का main part होता है. ये वो part है plant का जो above the soil grow करता है, right? All branches grow from the stem only. जितनी भी branches होती हैं plant की वो इसी stem वाले part से grow करती हैं. Leaf, flower, fruits ये सभी branches पे grow करते हैं. Different plants have different kind of stem. अब हर एक plant की एक different kind of stem होती है. Okay, जो strong and thick stem होती है tree की उसे कहा जाता है trunk. Okay. श्रब्स की हार्ड एंड वुडी स्टेम होती है. हर्ब्स की वीक एंड सॉफ्ट स्टेम होती है. क्लाइंबर कौन से प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम काफी ज्यादा वीक होती है, दैट इट कैन नॉट स्टैंड अप ऑन इट्स ओन. यानी कि क्लाइंबर की स्टेम इतनी वीक है कि ये खुद से क्या नहीं कर सकते, स्टैंड भी नहीं कर सकते. इन्हें क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. क्रीपर भी कौन से प्लांट होते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं ऑन द ग्राउंड, क्रॉल करते हैं क्योंकि इनकी स्टेम भी काफी वीक होती है. इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. ओके, यू कैन सी दिस इज रोज प्लांट जो कि श्रब होता है. यह है ग्रास एंड कोरिएंडर जो कि हर्ब्स में आते हैं. दिस इज पी प्लांट जो कि क्लाइंबर है एंड दिस इज वाटरमेलन व्हिच इज अ क्रीपर. ओके, चलो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्टेम. अब स्टेम के क्या क्या फंक्शंस है? नंबर 1, स्टेम लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को सपोर्ट करता है. स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट एंड टू इट्स लीव्स एंड फ्लावर्स. स्टेम का काम क्या है? प्लांट की रूट्स में से वाटर को कैरी करना एंड उसकी लीव्स एंड फ्लावर्स तक लेकर जाना. उसके बाद stem carries food from the leaves to different parts of the plant. दूसरा काम क्या है? जो फूड
लीव्स प्रिपेयर करती हैं, उसको कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेकर जाना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टेम ओनली। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने स्टेम का यूज करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, जैसे कि डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में जो कैक्टस है, कैक्टस प्लांट क्या करता है, अपनी स्टेम के अंदर वाटर स्टोर करता है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज लीफ। सी, a leaf grows on the stem or branch of a plant. Leaves can be of many shape and sizes. अब लीफ जो है, लीफ प्लांट के स्टेम या ब्रांच वाले पार्ट पे ग्रो करती है एंड सभी लीव्स डिफरेंट शेप एंड साइजेस की होती है। Now parts of a leaf, अब लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नंबर 1, लीफ ब्लेड। सो जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है स्टूडेंट लीफ का, उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। यू कैन सी दिस फ्लैट पार्ट इज नोन एज लीफ ब्लेड, इसे लेमिना भी बोलते हैं। ओके, वेन, वेन क्या है? द मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो मिडिल वाला पार्ट है लीफ का, इसे क्या कहेंगे? मेन वेन कहेंगे। ओके, एंड इसके थ्रू क्या बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी क्या वेज और ग्रो करते हैं, इन्हें साइड वेज कहा जाता है। पेटियोल, पेटियोल इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच जॉइंस द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इस पूरी लीफ ब्लेड को क्या स्टेम के साथ ज्वाइन करने वाला जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे पेटियोल कहते हैं। दिस इज द पेटियोल। स्टिप्यूल, some leaves have some extra part at the base of a leaf is called stipule. ओके, कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनके लीफ के बेस वाले पार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसी को आप स्टिप्यूल कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द लीफ। अब लीफ के क्या क्या फंक्शंस है? नंबर 1, अ प्लांट नीड्स फूड टू ग्रो एंड लिव लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स। एज आई टोल्ड यू, प्लांट इज क्या है? प्लांट भी अपने आप में एक लिविंग थिंग है, एंड जैसे बाकी सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली प्लांट ऑल्सो रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड टू सर्वाइव। So leaves का function है, it prepare food for the plant with the help of air, water and sunlight, and this process is called photosynthesis. So leaf का जो main function है वो यही है कि वो plant के लिए food prepare करती है with the help of air, water and sunlight, and जो ये food making process होता है of the plant, this is known as photosynthesis. and इसीलिए leaf को kitchen और food factory of a plant भी बोला जाता है। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स है लाइक कैबेज, स्पिनच, लेटस, इनमें जो लीव्स है वो फूड स्टोर करती है, एंड दैट इज व्हाई ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। इसीलिए हम ऐसे प्लांट्स की लीव्स को एज अ फूड खाते हैं। लीव्स एक प्लांट की हेल्प करती हैं उनके फूड को प्रिपेयर करने में, एंड उसके साथ क्या ब्रीथ करने में, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर है, प्लांट बॉडी के अंदर, उसको भी रिमूव करने में लीव आर ओनली द हेल्पफुल पार्ट। नेक्स्ट इज फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर भी क्या है? सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है किसी भी एक प्लांट का। सम फ्लावर्स ग्रो सिंगल एंड सम इन क्लस्टर्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो कि सिंगल ग्रो करता है, कुछ क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं। दे आर ब्राइट एंड कलरफुल। फ्लावर्स कैसे ब्राइट एंड कलरफुल होते हैं? फ्लावर्स में पेटल्स होती है। मेनी फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा स्वीट होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉसम्स ऑफ अ प्लांट। ओके, फ्लावर्स को ब्लॉसम ऑफ अ प्लांट भी बोला जाता है। परफ्यूम्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। जो फ्लावर्स जिनकी काफी स्वीट स्मेल होती है, उन फ्लावर्स से परफ्यूम भी बनाया जाता है। फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। फ्लावर्स की डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के क्या क्या फंक्शंस हैं? फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। प्लांट के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फ्लावर्स हेल्पफुल होते हैं। दे बिकम फ्रूट्स लेटर ऑन, एंड फाइनली द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यही जो फ्लावर्स है आगे चल के फ्रूट्स में डेवलप होते हैं, एंड फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती है, एंड इन्हीं सीड्स के थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड सीड्स। तो मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। एज आई टोल्ड यू, ज्यादातर फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सीड्स होती हैं। कुछ फ्रूट्स में दे हैव ओनली वन सीड, एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं विच हैव फ्यू सीड्स, व्हाइल अदर्स हैव मेनी। एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर काफी सारी सीड्स होती है। बहुत ही रेयर ऐसे फ्रूट्स होते हैं विच हैव नो सीड्स, लाइक बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर कोई सीड नहीं होती। पपाया में काफी सारी सीड्स होती हैं। मैंगो में सिर्फ केवल एक सीड होती है। मैंगो, एज आई टोल्ड यू, मैंगो हैज वन सीड। मैंगो में केवल एक सीड है। ऑरेंज हैज अ फ्यू सीड। ऑरेंज में कुछ सीड्स होती हैं। पपाया में काफी सारी सीड्स होती हैं। एंड बहुत ऐसे कम फ्रूट्स होते हैं विच हैव नो सीड्स। नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स ओनली। ज्यादातर जितने भी प्लांट्स है स्टूडेंट्स, वो क्या सीड से ग्रो करते हैं। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो ग्रोइंग इनसाइड इट। सो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जो अंदर ग्रो करता है, उसको हम क्या एम्ब्रियो कहते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्म। एंड एक सीड से न्यू प्लांट तभी बनता है जब सीड को प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्म मिलती है। एंड जो ये ग्रोथ होती है ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक सीड से सीडलिंग बनने में जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ होती है, दिस इज नोन एज सीड germination. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different parts of a plant, their function and their importance. Okay, we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.